अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एल्बो मैक्रोनी पास्ता तिक्का फ्लेवर में। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। बच्चों और बड़ों को सबको ही ये बहुत पसंद आता है। बहुत जूसी और बहुत झटपट बन जाता है। जब भी कभी भूख लगे तो अचानक से तो फ़ौरन ही ये बना के तो खाया जा सकता है और बहुत आसान रेसिपी है ये। तो इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए और ये कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने 1 कप एल्बो मैक्रोनी को उबलते हुए पानी में डाल के तो अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। इसको अच्छी तरह से हमने फुल डन कर लेना है और इसको छलनी में डाल के तो ऊपर से अच्छी तरह से पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। और अब हमने एक फ्राई पैन में तकरीबन 1/4 कप ऑयल ले लिया। इसमें हमने 3-4 लहसुन के जब्बे चॉप करके बारीक डाल लिए। इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ही ज़्यादा मज़े का लगता है, पेस्ट अच्छी नहीं लगती। और अब इसमें हमने एक छोटा सा प्याज ऐसे ही बारीक काट के बारीक चॉप करके डाल लेना है। उसको भी हमने सौते कर लेना है अच्छी तरह। इसके लिए हमने सारी सब्ज़ियां जो ली हैं वो हमने 1 कप ली हैं और 1 कप ही हमारे पास बोनलेस चिकन है जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया। और जिस तरह का हमने चिकन को काटा उसी तरह का हमने सब्जियों को काटा। इस तरह की डिशेस में ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की एक चीज़ की कटिंग हो वैसे ही सबकी हो, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से चिकन को सौते कर लेंगे। जो इसकी हड्डियां बची थी गोश्त की उसकी हमने यखनी बना ली और यखनी भी अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाली है और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें अब हम चिली सॉस मैंने डाल दी 2 चम्मच, 2 टीस्पून। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली। और बाकी का जो स्पाइसेस वगैरह और जो फ्लेवर हैं वो मैं एंड पे चेक करके तो फिर डाल लूँगी, मैनेज कर लूँगी। शुरू में बस मैंने इतनी इतनी ही चीज़ें डाली हैं। अब मैं इसमें ऐसा ऐसा हल्की थोड़ी थोड़ी सी यखनी डालूँगी और इसको पकाती जाऊँगी ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप डाला है ये यखनी का। और यखनी के बाद अब मैं इसमें गाजरें डाल दूँगी। 1 कप ही हमारे पास गाजरें हैं। ये ज़रा हार्ड होती हैं इसलिए इनको मैंने पहले डाल दिया। और ये मैंने तिक्का मसाला डाल दिया 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। किसी भी ब्रांड का, अच्छे ब्रांड का ले लें। अब इसको मैंने 2 मिनट के लिए इसमें पकाया ताकि चिकन और गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और ये मैं अब इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप यखनी ना डालें तो फिर ये 1 टेबलस्पून डाल लें। अब मैंने काली मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून। और अब मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना क्योंकि ये तो दम में ही घुल जाती हैं। अब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें शहद का डाल लिया। अगर आपके पास शहद ना हो या ना इस्तेमाल करना चाहें तो चीनी डाल लें। अब मैंने इसमें 2-3 चम्मच भर के सोया सॉस के डाल लिए। सोया सॉस कम था पहले और इसका खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा। तो अब मैं इसमें टमाटो केचप डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच भर के केचप के। और इसमें अब मैं मायोनीज़ डालूँगी 2 टेबलस्पून। बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें एल्बो मैक्रोनी डाल दूँगी जो कि मैंने पहले ही गला के रखी हुई है।
फुल डन की हुई है। और इसका जायका, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बनता है और ख़ास तौर पे ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और झटपट बन जाता है ये, अगर आपके पास सारे पहले से मौजूद हों। और सारी इसकी चीज़ें जो चाइनीज़ चीज़ें हैं या इटालियन फूड है, इसकी सारी चीज़ों को पहले से मैनेज करके रखें, काट के रखें, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और जल्दी बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। तो स्पाइसेस तो हम अपने हिसाब से डाल लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल फीकी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस तेज़ ही रखते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं चेक करूँगी कि इसमें कोई चीज़ कम तो नहीं, और नमक का मुझे बिल्कुल भूल ही गया था, अब मैं नमक डाल रही हूँ। और आप भी बना के देखिएगा, आपको अल्लाह करे बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छा ये पास्ता बने। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।